हे गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसे आप कैसे अप्लाई करेंगे, चूंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी है। आप लोगों को किस प्रकार से अप्लाई करना है और कहां पे पोस्ट करना है और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर होगी। ये वैकेंसी जो है इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी किया गया है। 153 टोटल वैकेंसी पोस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें ग्रुप सी के तहत कई प्रकार की वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया, जैसे एमटीएस हो गया, एलडीसी हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, ड्राइवर हो गया और अदर कई प्रकार की वैकेंसी जारी की गई हैं। ग्रुप सी की सिविलियन ये पोस्ट है। 153 वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया है। इसका लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया है। सिलेक्शन होने के बाद इंडिया में आपको कहीं पे भी ये जॉब करना पड़ेगा। इसमें सभी स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको आपके पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट आउट लेके फॉर्म को आपको हैंड राइटिंग में फिल करना पड़ेगा। सो कैसे आवेदन फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको फिल करना है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। ये वैकेंसी 17 मई 2025 को जारी किया गया है। इस डेट से 30 दिन तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये लास्ट डेट से पहले आप अपने आवेदन फॉर्म को अप्लाई करके बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका जो फॉर्म है जहाँ पे पहुँचना हो वहाँ पे उस एड्रेस पे पहुँच जाए। इसमें जो आवेदन फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ पोस्ट करने का जो चार्ज है वही देना पड़ेगा। चाहे किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं, आवेदन फ़ी आपको पेमेंट नहीं करनी है। कई प्रकार की पोस्टें जारी की गई हैं, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके साथ टाइपिंग आपको आनी चाहिए 36 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की, जो कि कंप्यूटर पे आपको ये टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12वीं के साथ साथ 35 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की या 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें कुक की भी पोस्ट जारी किया गया, जिसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है और उसके साथ 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है ट्रेड का। स्टोर कीपर की भी पोस्ट इसमें जारी किया गया है। 12वीं की क्वालिफिकेशन। कारपेंटर का पोस्ट जारी किया गया, 10वीं क्वालिफिकेशन, उसके साथ एक्सपीरियंस। एक्स सर्विस मैन भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस नहीं, 10वीं के साथ ITI मांगी गई है। पेंटर का भी इसमें पोस्ट जारी किया गया है। यदि आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें सिंपल 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सो आपको जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है उस पोस्ट के लिए आप आवेदन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पोस्ट में या आप जो भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको कितना पोस्ट मिलेगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पोस्ट करने का देखिए जो एड्रेस है आपको यहाँ पे मिलेगा। जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे है। आप इसमें से जो भी पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट करने का एड्रेस यहाँ पे है। कई प्रकार के यहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएंगे। जिस भी एड्रेस पे आप आवेदन फॉर्म को पोस्ट करना चाहते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इस पते पे पोस्ट करेंगे। वेस्टर्न एरिया के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें हिंदी टाइपिस्ट आएगा जो आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो आपको जहाँ पे फॉर्म फिल करना है वहाँ के लिए आप आवेदन फॉर्म को पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने का जो एड्रेस है ये है। इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख लेंगे, जिनको अगर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आपको आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर हैंड राइटिंग में करनी है। आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल कास्ट, और आपको अपना फुल एड्रेस लिख के फॉर्म को सबमिट करनी है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ये आवेदन फॉर्म है। इस आवेदन फॉर्म को मैंने बताया है आपको A4 साइज में प्रिंट आउट लेनी है। इसके बाद आपको इसे फिल करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसके लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट लिखनी है। यूनिट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, चाहे तो आप यहाँ पे भी आके आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। ये यूनिट है, आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं EAC या ईस्टर्न एयरफोर्स। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है यूनिट नेम। यूनिट नेम फिल करने के बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। आपको अपना जो फोटो है वो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे मेंशन करनी है, यहाँ पे चिपकाना है। बताया भी गया है कि आपका फोटो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो उसको हम बता दें। यहाँ पे आप जैसे हम गूगल में सर्च करके दिखा रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड,
ओके गाइस, ये फोटो है, देखिए यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड जो है आपका सिग्नेचर इस फोटो पे किया गया है। तो ऐसा आपका फोटो होगा और उस पर सिग्नेचर आपको हैंड राइटिंग में करना पड़ेगा। सो अगर ऐसा रहेगा तो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटो रहेगा। इसी प्रकार आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स देनी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे अपना नाम फुल नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर। इसके बाद जिस डेट को फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है उस डेट से आपका एज कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो चुका है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे, जिसमें अपना विलेज या हाउस या अपना गांव, और इसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका सेम एड्रेस है तो नीचे भी आप सेम एड्रेस यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद अपना कास्ट सेलेक्ट करेंगे। आप जनरल, ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखनी है। यदि आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उस क्वालिफिकेशन का सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको फॉर्म सबमिट करते समय यानी कि लिफाफे में पैक करते समय देना पड़ेगा। अगर और आपके पास क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकली हैंडिकैप्ड है या विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो अपना सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। आपके पास टेक्निकल कोई सर्टिफिकेट है या एक्सपीरियंस है वो आप इसमें देंगे, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पे देना है और वो भी कॉपी आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड। जितनी भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं, जितनी भी डिटेल्स आप देंगे वो सभी का आपको फोटो कॉपी अटैच करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से आते हैं, एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे यस करके आप यहाँ पे भी यस लिख लेंगे। यदि आप यस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे नो लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आपको करनी है, यहाँ पे अपना डेट मेंशन करना है, जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगा जो कि आपको फिल नहीं करनी है, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे। यहाँ पे आपको मेंशन भी किया जा रहा है कि फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है वो, और ये सब रीज़न आपको यहाँ पे बताकर आपको एडमिट कार्ड के रूप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फिल नहीं करनी है। इसके बाद आपको नीचे आ जानी है, ये एडमिट कार्ड है, आपको इसे फिल करना है। यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो फोटो अपने ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका है वही यहाँ पे अपना फोटो फिर से सेल्फ अटेस्टेड चिपका लेंगे। इसके बाद नीचे अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, जिसमें अपना गांव या हाउस नंबर और उसके बाद पोस्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। ये जो इंडेक्स नंबर है जिसमें डेट, टाइम, स्किल, ये सब कुछ आपको लिखनी नहीं है, वो लिखेंगे। आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और वेन्यू जो एड्रेस टेस्ट का है वो भी वहीं लिखेंगे, आपको इसमें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर जो है वो ऑफिसर करेंगे और इसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये आपको एडमिट कार्ड सेंड करेंगे। अब ये फॉर्म आपका जब फिल हो जाएगा A4 साइज में, आपको 2 पेज में इसे प्रिंट करनी है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं अपना फॉर्म फिल करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करनी है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद एक बड़े से लिफाफे में आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। उसके साथ 2 और छोटा छोटा लिफाफा आपको पोस्ट करनी है जिसमें आपका एडमिट कार्ड वो सेंड कर दें। तो चलिए ये प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आप पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका लिफाफा रहेगा, ये बड़ा लिफाफा रहेगा। इसके साथ 2 और लिफाफा छोटा छोटा यहाँ पे ऐड करनी है। आप जब पोस्ट ऑफिस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाम्प चिपकाकर बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा, साधारण डाक के द्वारा आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिफाफा बड़ा है, इसमें आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो और एप्लीकेशन फॉर्म वो इसमें ऐड करनी है और उसके साथ 2 लिफाफा और आपको ऐड करनी है। फॉर्म जब आप पोस्ट करेंगे उस फॉर्म के साथ साथ आपको 2 फोटो चिपकानी है। एक एक्स्ट्रा फोटो आप जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। बाय द वे, अगर आपका फोटो खराब हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड पे फिर से एक नया फोटो जो आपने दिया है वो चिपका कर आपको सेंड कर देंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप 3 फोटो दीजिएगा। 2 फोटो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाएंगे, एक एडमिट कार्ड, एक फॉर्म पे, और एक एक्स्ट्रा आप जरूर दे दीजिएगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको रख लेनी है, और ये भी आपको 2 फाइल जो कि छोटा लिफाफा रहेगा वो भी आपको रख लेनी है और इसे
स्टैम्प कर लेनी है या आपको चिपका लेना है गम के द्वारा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और इसके बाद यहाँ पे जहाँ पोस्ट करने का एड्रेस है वो आप लिखिएगा। ये हम किसी और फॉर्म के लिए ये डिटेल्स दिखाए थे। ये जो एड्रेस है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए ये एड्रेस पे हमें पोस्ट करना है, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम आपको ला के दिखाते हैं कि कैसे इसे पोस्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया और इसे हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा चीज़। उसके बाद यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम और यूनिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, चाहे तो आप लिफाफे पे अपना जो पोस्ट है उस पोस्ट को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्रुप सी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो और कौन सा यूनिट है वो। इसके बाद आपको अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही लिखनी है और जहाँ पे पोस्ट करनी है वो एड्रेस बिल्कुल सही लिखनी है। इसके बाद आपको अपने जो छोटा लिफाफा है उस पर भी अपना नाम और अपना डिटेल्स मेंशन कीजिएगा ताकि आपको आपके इस पते पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाए। ठीक है, आपका नाम डिटेल्स मेंशन रहे तो आसानी से आपके पते पर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इसे एक लिफाफे में, इस बड़े वाले लिफाफे में सारा चीज़ पैक करने के बाद आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और वहाँ पे विजिट करने के बाद बोल दीजिए कि साधारण पोस्ट के द्वारा हमें इसे पोस्ट करनी है। समथिंग 40 से 42 रुपये या 45 रुपये लेगा और आपका बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये फॉर्म जो है वो पोस्ट हो जाएगा और जहाँ पे ये फॉर्म पहुँचना है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जब भी जारी होगा आपको उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम या अपना फिजिकल या जो भी डिटेल्स आपका लिया जाता है वो आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाएगा हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बता दिया है। कोई समस्या होती है तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।